नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रोशिया अपडेट पे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको डिलीवरी बॉय के लिए, उस वीडियो पे आप लोगों ने मेरे को बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो होने वाली है कंस्ट्रक्शन हेल्पर के लिए। जो कंस्ट्रक्शन हेल्पर में मेरे भाई वहाँ से इंडिया से यहाँ आ रहे हैं, इधर कंस्ट्रक्शन में जो किस तरीके से काम होता है आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। आइए ज़्यादा आपका समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रोशिया अपडेट पे। सबसे पहले मैं आप लोगों से सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इतने दिनों तक मैं वीडियो नहीं बना पाया। एक्चुअली में क्या था कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, तो आज मैं फ्री हुआ तो आज मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो बात कर रहे थे, जैसे कि आपने देखा थंबनेल की, हमने बात करनी है आज कंस्ट्रक्शन हेल्पर की। जो कंस्ट्रक्शन जर्नल वर्कर आते हैं उन भाइयों के लिए बात करेंगे। तो मैं आज आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कंस्ट्रक्शन में किस किस तरीके का काम होता है, ठीक है, कैसे कैसे होता है। क्योंकि बहुत सारी ना यानी अफवाहें चलती है कि इतना ये होता है, इतना वो होता है, फलाना होता है, ढिमकाना, बट काम होता है। मेहनत करवाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं कि मेहनत नहीं करवाते, मेहनत करवाते हैं, मगर उस तरीके से नहीं है कि जिस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं जर्नल हेल्पर के लिए। सबसे पहले उसकी यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म पे आ जाते हैं। यूनिफॉर्म की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को यूनिफॉर्म मिलेगी। यूनिफॉर्म के अंदर एक हेलमेट होगा, ठीक है, आपको 2 दस्ताने दिए जाएंगे, आपकी ड्रेस होगी और सेफ्टी बूट होंगे, ठीक है। अब मैं इनके बारे में बता देता हूँ आपको। हेलमेट लगाना कंस्ट्रक्शन साइट पे, यानी पूरी की पूरी जो हमारी ड्रेस है वो वेयर करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी भी है और हमारी सेफ्टी के लिए भी है ये सब चीज़ें। और ज़रूरी इसलिए है कि यहाँ आए दिन ना कोई साइड पे चेकिंग करने के लिए आ रखा होता है। खाली इन्हीं सब चीज़ों को, जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट हैं उनको चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग से बंदे अपॉइंट कर रखे हैं कि वो जाके कहीं भी छापा मारते हैं और चेक करते हैं कि वर्कर के पूरा प्रॉपर हेलमेट लगा है कि नहीं लगा है, दस्ताने पहने नहीं पहने हैं, बूट पहने नहीं पहने, ड्रेस पहनी है नहीं पहनी है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। अगर इन केस मान के चलिए आपके सर पे हेलमेट नहीं है और यानी कोई स्क्वाड आ गया, जो चेकर होते हैं वो चेकर आ गए और आपके सर पे हेलमेट नहीं है और आप घूम रहे हो फिर रहे हो, हेलमेट नहीं लगा रखा आपने, तो आपका 60 यूरो का फ़ाइन है जो आपकी सैलरी से कटेगा, ठीक है भाई। तो जो कोई भी भाई आ रहा है वो अपना सेफ्टी पॉइंट, हालांकि कंपनी वाले बताते हैं बट वो कईयों को समझ में आती है, कईयों को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो इंग्लिश में समझाते हैं। तो उस टाइम तो देखो घबराहट के मारे बंदा हाँ कर देता है, ओके 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 कर देता है, बट बाद में उसको समझ में तो आती नहीं है कि क्या चीज़ ये बोल के और चला गया। तो मैं इसलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि जिससे आप जब आएँ तो सेफ्टी का खासकर ध्यान रखें। यहाँ पे सेफ्टी का बहुत खास ध्यान रखा जाता है। आपने अपनी भी करनी है और जो आपके साथ में आपका कुलीग काम कर रहा है उसके लिए भी सेफ्टी आपने करके रखनी है, ठीक है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के ऑनर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, बाकी मैं सारी वीडियो तो आपको लास्ट में डाल दूँगा, बट वो वीडियो आपको धीरे धीरे समझ में आती रहेगी, क्योंकि उस वीडियो में मैं म्यूज़िक लगा दूँगा तो इस वजह से वो समझ में नहीं आएगी। बस आपको ये दिख जाएगा कि किस किस तरीके से क्या क्या काम होता है, और काम बहुत ही ईजी है। अगर करने वाला बंदा होगा तो बहुत ईजी है। हाँ, बट यह है कि भाई अगर जो भाई जर्नल वर्कर में आ रहा है तो जो सेफ्टी बूट होते हैं उसकी, क्योंकि हम लोगों को इतने भारी जूते पहनने की आदत नहीं होती, ठीक है। तो वो जूते जब एकदम से हम लोग नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ या नॉर्मल शूज़ वेयर करते हैं अपने वहाँ इंडिया में, सेफ्टी बूट्स की हमें आदत नहीं होती। हाँ, जो पहले से ही जर्नल वर्कर या हेल्पर में या कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करता है तो उन्हें सेफ्टी बूट की आदत होती है पहनने की। बट जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोगों ने कभी नहीं पहने, तो उसमें क्या दिक्कत होती है, वो बूट बहुत भारी होते हैं, ठीक है, बहुत हार्ड होते हैं। और वो पहनने इतना ज़रूरी है कि अगर आपने एक दिन भी वो जूते नहीं पहने ना, पहली बात तो जो चीज़ आपको दी जा रही है, हेलमेट, ग्लव्स और ये जूते, ड्रेस, आप इनके बिना किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम ही नहीं कर सकते। कहीं से हीट आएगी, कहीं से कुछ पत्थर आएगा, ठीक है। आपके अगर आपने वो ग्लव्स नहीं पहने होंगे तो वो हाथ आपके कट जाएंगे बदरपुर सीमेंट से, और क्योंकि ये काम ऐसा कराते हैं, तोड़ा है, फोड़ी है, सब चीज़ हाथ से कोई काम इतना वो नहीं है।
अगर ज़्यादा कुछ तोड़ना है, हल्का फुल्का कुछ मट्टी वट्टी खोदनी है हल्की फुल्की, तो वो आपको कुदाल दे देंगे, जैसे हमारे यहाँ पे गेती बोलते हैं, कुदाल बोलते हैं, उसको दे देंगे। ठीक है, आप लोग उसको एक ट्रॉली दे देंगे, उसके अंदर माल इकट्ठा करेंगे। अगर नीचे बेसमेंट में काम कर रहे हैं तो उसके ट्रॉली आप पलटेंगे और बटन दबाएंगे और सीधा माल बाहर। ठीक है, अगर कोई हार्ड चीज़ आ गई, पत्थर आ गया, कोई बड़ा पत्थर है, ये है वो है, उसके लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनें होती हैं यहाँ पे। आपको ड्रिल से पहले वो तोड़ना है, बिल्कुल चूरा चूरा कर देना, उसके बाद में उसको उठा के ईजिली। यहाँ के लोग ये बात कहते हैं कि अगर आपकी क्षमता 5 किलो वेट उठाने की है, बोझा उठाने की है, अगर 5 किलो आप एक तसले का वेट अगर मान के चलिए, उसके अंदर कोई सामान है, अगर आपने वो तसला उठाना है, उसके अंदर 5 किलो वजन है और आपकी क्षमता 2 किलो की है, अगर आपकी क्षमता 2 किलो की है, भाई 5 किलो तो वेट हर एक आम आदमी उठा लेता है ना। अगर 5 किलो वेट भी नहीं उठा पाओ एक टाइम में, तो फिर कंस्ट्रक्शन का तो काम भूल ही जाना। मैं तो यही राय दूंगा। ठीक है, और वो लोग ये कहते हैं कि अगर आपकी क्षमता 2 किलो की है, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो आपने 2 किलो नहीं उठाना वजन एक बार में। वो कहेंगे कि आप 1-1 किलो का वजन उठाओ, 2 बार में उठाओ, 3 बार में उठाओ, बट यहाँ बैठने की परमिशन नहीं है। यहाँ बैठने की परमिशन नहीं है। आप 9 घंटे काम करोगे, 9 घंटे बोलो तो यहाँ पे घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। ठीक है, कहीं 4 रुपये घंटा मिलता है, कहीं 4.5 मिलता है, कहीं 5 मिलता है, रहना खाना कंपनी का होता है। तो यहाँ पे अधिकतर जो साइड है, जितनी भी साइटें हैं जो कंस्ट्रक्शन की चलती हैं, उसमें मैं बता दूं कि कितना ओवर टाइम मिलता है। तो ओवर टाइम का बताता हूँ आपको, ये तो सेफ्टी वाली पॉइंट होगी। अब आ जाते हैं हमारी तनख्वाह पे और ओवर टाइम पे। तो हमारी तनख्वाह यहाँ पे बेसिकली तनख्वाह कोई नहीं होती, बाकी तनख्वाह होती भी है तो वो या तो 4 यूरो होगी, कहीं 4.5 यूरो होगी, कहीं 5 यूरो होती है। ठीक है, वो पर घंटे के हिसाब से देते हैं। आपकी ड्यूटी टाइम बता देता हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो ड्यूटी टाइम, रिपोर्टिंग टाइम है, वो है 6:45 पे आपको साइट पे पहुँचना होता है। आप अपनी ड्रेस व्रेस चेंज करेंगे, 7 बजे आपका काम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में 10:30 बजे आपका लंच होता है, जो आधे घंटे का होता है। फिर आप 11 बजे दोबारा से काम पे लगते हैं। उसके बाद दोपहर के 2 बजे फिर टी ब्रेक होता है, जो आपको 15 मिनट का मिलता है। उसके बाद में फिर आपकी 4 बजे छुट्टी होती है। तो ये सारे का सारे यानी 7 बजे से लेके अगर 4 बजे तक की हम बात करें तो ये टोटल 9 घंटे बनते हैं। ठीक है, पूरे दिन भर में हम 9 घंटे काम करते हैं। एक तरीके से लगा लो कि 8 घंटे हमारी ड्यूटी टाइम हो गया और 1 घंटे का हमें ओवर टाइम मिल गया। ठीक है, दूसरी बात पे आ जाता है कि जैसे महीने में 4 शनिवार होते हैं, तो जो शनिवार होता है, शनिवार जो अगला शनिवार आ गया, उस दिन आपका शनिवार और संडे होगी छुट्टी। उसके बाद जो नेक्स्ट शनिवार आएगा फिर आपका 6 घंटे का ओवर टाइम है। 7 बजे से 2 बजे तक की ड्यूटी होती है उस दिन 12 बजे लंच हो जाएगा आपका और उसके बाद 2 बजे आपकी छुट्टी। उस दिन टी ब्रेक वी ब्रेक यानी टी ब्रेक नहीं होता है। तो कुल मिला के ये हो जाता है कि एक शनिवार को ओवर टाइम है, एक शनिवार आपकी शनिवार इतवार छुट्टी है, फिर एक शनिवार ओवर टाइम है, फिर एक शनिवार इतवार छुट्टी है, यानी 2 शनिवार आपको ओवर टाइम में मिलेंगे। तो कुल मिला के लगा के चलो, कम से कम नहीं तो कुछ नहीं, कंपनी के रेट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, यानी 5 दिन वो लगा लो, 5 6 11 यानी 44 घंटे का आपका ओवर टाइम जुड़ जाएगा महीने में। ठीक है, 44 घंटे का आपका ओवर टाइम जुड़ जाएगा। वो आपको उसी रेट पे मिल जाएगा जो आपका रेट होता है। कहीं जो 4.5 होगा, कहीं 5 होगा, कहीं 4 होगा, कहीं ज़्यादा भी है, कहीं कम भी है, वो उसी हिसाब से आपका जुड़ जाएगा। तो अप्रोक्स ये मान के चलो यानी 150 यूरो के आसपास आपका ओवर टाइम भी जुड़ जाएगा। 800 यूरो सैलरी लगा लो, 150, और रहना खाना पीना सब कंपनी का है। तो ये सब छोटी छोटी सी जानकारियाँ थी। बाकी इतना कोई वो काम नहीं है कि हाँ ये हो गया वो हो गया, तसले उठवा रहे हैं, 4-4 मंजिल 5-5 मंजिल चढ़वा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक मंजिल पे भी सामान है ना तो उसके लिए भी लिफ्ट लगी हुई है, बट उस लिफ्ट में आदमी नहीं जाते। आपने सामान रखना है, लिफ्ट का बटन दबाना है, सामान नीचे। हाँ, ये जरूर है कि आप एक बार ऊपर जाओगे, एक बार नीचे करोगे, क्योंकि जो काम आपको दिया है वो काम आप ही को करना पड़ेगा। आप ऊपर जाओगे, सामान भरोगे, लिफ्ट में डालोगे, उसके बाद लिफ्ट नीचे भेजोगे, आप नीचे आओगे, सीढ़ियों से नीचे आओगे, उसके बाद वो सामान निकालोगे और आप जिस जगह डालना है उस जगह डाल देंगे। अच्छा, जनरल हेल्पर के अंदर सब चीज़ करवाते हैं। ये आपको जैसे समय मिला तो जैसे कभी कभार सामान आता है, कुछ हाथ से उतारना होता है ट्रक से, अधिकतर सामान तो लिफ्ट से ही उतरता है, बट इन केस होता है कभी कभार हाथ से भी उतारना पड़ता है छोटा मोटा आइटम, तो वो हो गया। या हमने पैड बांधनी है, या हमने शटरिंग करनी है, या हमने लेंटर के लिए जो कंक्रीट बनती है उसमें लगा देंगे। आपको ये नहीं कि आपको लेबर ही बना के रखेंगे, ये आपको उसके साथ साथ में आपको मशीनों की जानकारी भी देंगे, आपसे मशीनें भी चलवाएंगे। ठीक है, आपको काम भी सिखाएंगे। अगर आप काम सीखने के इच्छुक हैं तो आपको काम भी सिखाएंगे।
तो कोई भाई भी ये मत समझे कि 1 साल के अंदर अंदर आपको अच्छा स्किल्ड बना देंगे आपको, और अपने इंडिया का काम, बांग्लादेश का हिसाब का काम या पाकिस्तान के हिसाब का काम, चाहे वो प्लम्बर हो, वेल्डर हो, चाहे कोई भी हो, उधर का काम और इधर के काम में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो प्लम्बिंग की पाइपलाइन होती है, एक गर्म होती है, एक की ठंडी होती है, तो उस पर कवर करना, ठंडे वाले पे ठंडा कवर करना, गर्म वाले पे गर्म करना। वेल्डिंग का काम अलग तरीके से होता है, ठीक है, प्लम्बिंग का काम अलग तरीके से है, वेल्डर का काम अलग तरीके से, कारपेंटिंग का काम अलग तरीके से, तो चीज़ें अलग अलग है थोड़ी सी। बाकी जनरल हेल्प, ये स्किल्ड वालों की मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये खाली मैंने आज जनरल वर्कर के वीडियो बनाई है। तो अब चलिए, तकरीबन सारी चीज़ें मैंने बताई दी हैं, ठीक है। और अगर कोई चीज़ें रह गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और बाकी आइए, जो जो काम होता है मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, तो कुछ देर और बने रहिएगा भाई के साथ में। बाकी प्यार, आप लोगों का प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियो को इतना प्यार देते हैं। और जिसने भी आना, कंस्ट्रक्शन की भी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, अगर जो कोई भाई कंस्ट्रक्शन में आना चाहता है वो आ सकता है, ठीक है। और स्किल्ड वाले भी आ सकते हैं, अनस्किल्ड भी आ सकते हैं, यानी जो बंदे के पास स्किल्ड है वो स्किल्ड पे लगाए, और जो बंदे के पास स्किल्ड नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, तो वो जनरल वर्कर में, हेल्पर में आ सकता है। इसी वजह से मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि बहुत झूठ चलता मार्केट में, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिए, आपको इससे कई चीज़ें दिख जाएंगी कि साइट पे किस किस तरीके से काम होता है, हम लोग कैसे कैसे काम करते हैं। और मिलेंगे फिर आगे, तो नमस्कार, आप वीडियो देखें, आगे एंजॉय करें। ये देखो भाई, इस तरीके से काम होगा। ये सारी की सारी जो हेल्पर हैं, जितने भी जो कंस्ट्रक्शन हेल्पर में आते हैं, वो ऐसे साइडों की जैसे साफ़ सफाई हो गई, ठीक है। ये जैसे भाई साफ़ कर रहा है, ये देखो, तो कुछ नहीं करना, जैसे साइडें साफ़ होगी, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, रुको। अब जैसे ये शटरिंग खोलनी पड़ रही है, हेल्पर लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे ये शटरिंग खोलेंगे। ये देखो, हल्का फुल्का काम होता है, ज़्यादा कोई भारी काम है नहीं, मगर यह है कि काम आराम आराम से करना है, बिल्कुल, ठीक है। ये जैसे शटरिंग होगी, ये सब हो गया, खोल के इसको पूरी जगह को साफ़ करना है, पूरी जगह को बिल्कुल क्लीन करना है। ये शटरिंग खोलनी है, फिर उसके बाद ये जितने भी ईंट रोड़े पत्थर है, ये सारे के सारे नीचे जाएंगे, ठीक है भाइयों। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम होता है यहाँ पे। जो कंस्ट्रक्शन हेल्पर आते हैं, जनरल वर्कर आते हैं, उन लोगों को इस तरीके से काम करना पड़ता है। ये देख लो मेरे भाइयों, इतना कोई भारी काम नहीं होता है कि कोई मारा मारी है, बहुत इजीली धीरे धीरे काम आराम से कर लो, कोई भागा दौड़ी नहीं है, कोई आफत नहीं है, तो कोई डरने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी अभी मैं और दिखाता हूँ किस किस तरीके से काम होता है। ये दो भाई अपने लगे हुए हैं, देखो, ये जाल बांधने में लगे हुए हैं। फोरमैन साहब वो रेड वाली में हैं, और ये जैसे जाल बांधने में लगा दिए दो लड़के, तो ये जाल बांध सकते हैं। काम सीखने को भी मिल सकता है भाई। जनरल हेल्पर, जिस भाई को स्किल्ड नहीं आता, कंस्ट्रक्शन साइड पे किसी ना किसी के साथ में लग के, जैसे वो दो भाई मैंने उसमें लगा दी, उनका इंटरेस्ट था उसमें, फैब्रिकेशन में, थोड़ा बहुत उनकी जानकारी थी, थोड़ी बहुत उनको नॉलेज थी, तो मैंने उन भाइयों को फैब्रिकेशन में लगा दिया कि भैया आप लोग जाल ही बांधो। अब वो उन लोगों के साथ परमानेंट 1 साल तक रहेंगे, तो होप ऐसे ही वो काम सीख जाएंगे। अब जैसे कि ये मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे ट्रॉली आ जाएगी ऊपर, फिर हम लोग ऐसे ट्रॉली खोलते हैं इसको, ये आ गया। अब ये जितना भी मटेरियल है इसके अंदर आएगा, वो सब इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर जाने के बाद नीचे डाउन में एक जगह स्टोरेज होती रहेगी, ठीक है। तो कोई इतना भारी काम नहीं है मेरे भाइयों, आप सभी लोग कर सकते हो, बट स्किल्ड में आओ तो बेटर है। और नहीं कोई भाई जैसे काम जानता है, अगर कोई भाई नहीं काम जानता है, तो यहाँ आके अगर सीखने की इच्छा है किसी भाई की, तो वो सीख भी सकता है, जिससे अगले साल वो प्रॉपर स्किल्ड के अंदर काम कर सके, ठीक है। ये मशीनें हमारी रखी हुई है, ये साइड है हमारी पूरी की पूरी। कल हमने ये एरिया साफ़ किया था पूरे का पूरा, ये देखो, ये क्लीन है। यहाँ कोई ईंट रोड़े पत्थर नहीं दिखेंगे आपको, बड़े बड़े ईंट रोड़े पत्थर जैसे यहाँ हो गया। साइड बिल्कुल क्लीन चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे ये जाल वाल बंधेंगे पूरे के पूरे, फिर उसके बाद ये, यानी ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, सारा कुछ इसमें बढ़िया सिस्टम है, तो इतना कोई भारी काम नहीं है मेरे भाई। ओके, आगे और दिखाता हूँ। ये देखो भाई,
देखो भाइयों, मैंने दिखाया था आपको, अब ये बिल्कुल हमने सारे तोड़ वोड़ दिए हैं। देखो इस तरीके से हमने इस वाली मशीन से, हैमर मशीन से, हाथ से नहीं तोड़ने हैं, हथौड़ी से नहीं तोड़ने हैं, ठीक है। ये मशीन सिंपल सोबर से तरीके से चलती है। यहाँ से ऑन होती है, ये बटन है इसका, प्लग लगाया, बटन दबाया, अपने आप ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। बस आपने प्रेस करना है। यहाँ पे कोई भी काम इस तरीके से जो भी काम होता है वो आपको हथौड़ी से नहीं दी जाएगी कि हथौड़ी से ही तोड़ना है या ऐसा है, तो घबराइएगा मत। जो भी काम होगा ड्रिल से होगा। बस अब इसकी हम साफ़ सफाई करेंगे, ठीक है। साफ़ सफाई करने के बाद मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये हमने क्लियर करा और किस तरीके से काम होता है। ओके, अब ये देखो दोस्तों, ये मलबा पड़ा हुआ है। अब ये जो जितने भी टुकड़े हैं इसमें मोटे मोटे वाले ईंटें अलग कर दी, ये मलबा इसमें भर दिया। अब ये चलो लेके भाई, इसको लेके चलो आराम से। ये इस तरीके से जाएगा, अब देखते रहो। ये एक जगह इकट्ठे होंगे। यहाँ ये इकट्ठे होंगे। यहाँ काम बड़े तरीके से होता है, ठीक है। हर काम का अपना तरीका है। जैसे मोटे वाले हैं, ये सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। ये इकट्ठे होके ये इकट्ठे जाएंगे लिफ्ट के अंदर। ये देखो यहाँ से लिफ्ट आएगी, लिफ्ट के अंदर जाएंगे। ये भारी जो सामान है, अद्दे, ये जो अद्दे बोलते हैं हमारे इंडिया में, वो ये है, ठीक है। और मलबे का आपको दिखाता हूँ। जो भी छोटा बारीक मलबा होता है, जो बारीक मलबा होता है वो इस तरीके से एक बंदा यहाँ खड़ा होता है। ये देखो, ये बारीक मलबा है, इसमें कोई भारी वजन नहीं करना होता। बस ये मलबा यहाँ एक लड़का आके ऐसी ट्रॉली के अंदर ला के आपको देता रहेगा। यहाँ पे आपने इसको खिसकाना है सिर्फ, ये माल अपने आप नीचे चला जाएगा। ये देखो गड्ढा दिख रहा है आपको। तो इतना कोई भारी काम नहीं होता है, बट कभी कभार हो जाता है कि देखो साइड है तो कभी कभार थोड़ा भारी काम भी हो जाता है, बट ये लोग नहीं करवाते हैं, ठीक है। अगर भारी काम, जैसे अब ये मलबा भर रहा है, देखो ये वाला जो मलबा है ये वो वहाँ पे गिरेगा। डालते रहो इसी के अंदर डालते रहो। ये मलबा ऐसे ट्रॉली में जाके सेटअप बन जाएगा और ये वहाँ पे जाके डंप हो जाएगा सारे का सारा। फिर इकट्ठे नीचे ट्रक खड़ा हुआ है, ऑलरेडी ट्रक खड़ा हुआ है। ये नहीं है कि यहाँ से आपने फेंक दिया तो नीचे जाके उठाना है उसको, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी नीचे ट्रक खड़ा हुआ है, ये सीधा का सीधा मलबा उसमें जा रहा है, ठीक है भाइयों। बाकी और जानकारी दिखाऊंगा अभी, देखते रहना। ये काम कर रहे हैं, देखो भाई, गोरे भी काम कर रहे हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी की प्रकार का। ये गोरे काम कर रहे हैं, देख लो। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे एक आम जो लेबर होती है ना, उसकी वैल्यू भी इंजीनियर जितनी ही मानती है कंपनी, ठीक है। जैसे एक्स्ट्रा ये सब फट्टे वट्टे पड़े हुए हैं, ये हटाने का काम इनको दे रखा है लड़कों को, ये सारे के सारे सफाई करनी है इस तरीके से। जर्नल वर्कर का जो मेन काम होता है ना, वो होता है साइट को क्लीन करके रखना, सबसे ज़्यादा मेन काम। जैसे हमने आज ये काम किया था, सारे का सारा तोड़ी फोड़ी करी थी आज, ये नीचे करी थी। अब देखो ये सारे का सारा एरिया पूरे का पूरा क्लीन है। 150 साल 200 साल पुरानी बिल्डिंग है भाई, ये जो रेनोवेशन हो रही है, बिल्कुल क्लीन करके रखना होता है। देखो कहीं मलबा नहीं दिखेगा आपको। हाथों हाथ तोड़ फोड़ करो, हाथों हाथ उसकी सफाई करो। ये नहीं कि 3 दिन 4 दिन पड़ा हुआ है, उठेगा हटेगा, ऐसा नहीं। यहाँ हाथों हाथ तोड़ फोड़ हुई है, हाथों हाथ सफाई होएगी। यानी सेफ्टी का इतना ध्यान रखते हैं। सेफ्टी में दिखा दूँ आपको कि जूते, ठीक है, ड्रेस, हाथ में दस्ताने और सर पे हेलमेट, ऐसा इंची टेप होता है इन लोगों का। इंची टेप देख लो, ये लकड़ी के इंची टेप होते हैं भाइयों। यहाँ से खुलता चले जाएगा इस तरीके से, ये बंद हो जाएगा। यानी काम बहुत
देखो भैया मेहनत तो है थोड़ी बहुत, ऐसी बात नहीं है कि मेहनत नहीं है, मगर इतना नहीं हाय तौबा करते यहाँ के लोग कि मार ही डालें। ये कहते हैं कि काम करते रहो, बैठना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करते रहो। आप यानी जितना आप कैपेबल हो ना कोई भी काम करने के लिए, जितने आप कैपेबल हो बस सिर्फ उतना ही काम आपको वज़न उठाना है। कि भाई ये नहीं कि भाई आपकी कैपेसिटी 2 किलो वज़न उठाने की है तो आपको 10 किलो वज़न उठाने को कह देंगे, नहीं। अगर आपकी कैपेसिटी 2 किलो वज़न उठाने की है ना तो ये आपको कहेंगे कि सिर्फ 1.5 किलो वज़न उठाना है। ये देखो कल कैसे एरिया साफ़ है यहाँ पे, इस तरीके से हाथों हाथ साफ़ कर देते हैं। ये जालियाँ आई हुई हैं, अभी इसमें जालियाँ बंधेंगी क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है, अब ये रेनोवेशन हो रही है पूरी की पूरी। सारा लकड़ी का काम हो रखा है पूरे का पूरा, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। आइए भैया आगे भी दिखाता हूँ आपको। हाँ छोटे बाबू अब बता, ये सारे के सारे भाई आए हुए हैं, काम कर रहे हैं, कोई काम करने में दिक्कत परेशानी हो रही है तुम्हें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से कर पा रहे हो ना, कोई ज़्यादा वजन उठाना हो या कुछ करना हो। अब तुम देख लो भाई ट्रॉलियों के अंदर सिर्फ इतना इतना मलबा जा रहा है, ये इतना इतना, ये नहीं कि पूरा भर के और पूरा भर के ले जाना है, इतना नहीं। हाँ काके कोई दिक्कत परेशानी हो रही है? आराम से कर सकते हो काम। अगर कोई भाई वहाँ से आ रहे हो जो भाई कंस्ट्रक्शन लाइन में आना चाहते हैं जनरल हेल्पर में, तो आ सकते हैं ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत। आप बताओ भाई कोई दिक्कत परेशानी? कर सकते हैं आराम से इजी काम, तो सारे भाई। हाँ देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई थोड़ी बहुत, मगर ये है, चलो मैं इन भाई से भी बताता हूँ आपको। हाँ दादा, ये हमारे दादा ज़रा हैं। दादा कोई दिक्कत परेशानी होती है यहाँ काम करने में? कोई दिक्कत नहीं, यानी बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम। कोई भारी काम करवाते हैं लोग आपसे? कोई परेशानी नहीं, यानी इजी काम है ना। अगर हमारा कोई इंडिया से भाई या बांग्लादेशी भाई या पाकिस्तानी भाई को यहाँ आके जनरल कंस्ट्रक्शन के अंदर आना चाह रहा हो तो ये वीडियो में आ जाए, खूब आराम से यार, कोई दिक्कत नहीं। खाना पीना सब कुछ अच्छा होता है यहाँ पे, रहना भी अच्छा है। ये देखो अब ये माल डल गया, देखो इतना सा, आ जा बाबू, अब ये इतना सा माल डला है। अब ये भाई इसको नीचे सरका देंगे, बस ऐसे ऐसे काम होते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, जो हेल्पर होते हैं, उनके लिए बस ये काम है, देख लो। अब ये भाई एक ही हाथ से लगे पड़े हैं, धीरे धीरे देखो, कोई बोलने वाला नहीं है इस बात को, बस काम करते रहो। अगर आप अपना काम टाइम पे कर रहे हो, आपको एक साइड बता दी जाएगी कि आपको ये काम करना है, आप आराम से वो काम करते रहो धीरे धीरे। यहाँ पे सेफ्टी का खास ध्यान रखा जाता है कि आपके ड्रेस, जूते पूरी होने चाहिए, आपके ग्लव्स, आपका हेलमेट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की साइड है, कुछ भी आगे गिरता रहता है यहाँ पे। क्योंकि ये देखो यहाँ पे जो छतें हैं ना सारी की सारी ये लकड़ी की हैं, तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये अपनी बिल्डिंगों को गिराते नहीं हैं, ये इसी को दोबारा से रेनोवेट करते हैं। ये देखो आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखो भाई, और यहाँ पे देखो भाई, वो हमारे इंजीनियर साहब हैं जो लकड़ी उठा रहे हैं। यहाँ पे मैं लड़कों का सुपरवाइज़र हूँ, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे इंजीनियर भी काम करता है, मैं भी काम करता हूँ, यहाँ पे सब काम करते हैं। यहाँ ये नहीं कि मैं सुपरवाइज़र हूँ तो मैं काम नहीं करूँगा, या ये इंजीनियर है तो ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग काम करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है, और आप लोगों के साथ में मिलकर काम करेंगे ये। तो देखो भाई इस तरीके से काम होता है, बिल्कुल। ये देखो नीचे से ट्रॉलियाँ भर भर के आ रही है, ये मशीन है, ट्रॉली लग रही है, ये देखो सिंपल सोबर है, कोई भड़क नहीं है कोई काम में, सिंपल सोबर, सारा मशीनों से काम है। ये नहीं कि आपको बोझा उठा उठा के इधर से उधर करना है। ये गई अब, तो भाई इस तरीके से काम होता है ये, यानी इतना कोई वो दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। जैसे हम लोगों के काम में आता है, जैसे ये साफ़ सफाई करनी है, जैसे ब्लॉक्स पड़े हैं, ये पड़ा है, ये एक्स्ट्रा आइटम पड़े हैं, ये ब्लॉक्स पड़े हैं, तो नीचे से आता रहेगा, जो नीचे बेसमेंट में काम चल रहा है उसका सामान आता रहेगा, और ये ट्रॉलियों के अंदर पहले इससे उससे यहाँ गिर देंगे। इस तरीके से है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये सामान उठा के यहाँ रख दिया, ये ब्लॉक्स उठा के एक जगह रख दिए, ये जितना भी काम है साफ़ सफाई कर दी, ये सीमेंट के गट्टे इधर उधर रख दिए, इधर से उठाए वहाँ रख दिए। हालांकि ये
पूरे के पूरे नीचे से लिफ्ट उठाती है, इनको लिफ्ट ला के रखती है। इंसान नहीं उठाते इसको। जितना भी भारी काम है वो सारा का सारा मशीनों से होता है। तो जो भी भाई जनरल वर्कर में आना चाहता है वो आ सकता है मेरे भाई, कोई इतना वो नहीं है। देखो भाई अभी लेवल कर रहे हैं भाई लोग। अब लेवल कैसे होगा वो देखो, यानी फर्श का लेवल हो रहा है, एक लेवल के अंदर होएगा पूरे का पूरा। ये देखो ये चेक हो रहा है। इस तरीके से काम होते हैं जब हमने लेवल करना होता है। ये लेवल आ रहा है ना बिल्कुल एग्जैक्ट, कहीं भी रख के देख लो इसको एग्जैक्ट आएगा। ये यहाँ रख के देख लो, ये देखो एग्जैक्ट आ रहा है। इसे ये पूरे का पूरा हमने लेवल कर दिया। इस तरीके से ज़मीन को लेवल करना पड़ता है। अब इस पर फर्श डलेगा ना जब, तो इस पर लेंटर डलेगा फर्स्ट क्लास। तो इस तरीके से पूरे का पूरा ऊबड़ खाबड़ हमने लेवल करना होता है। इसको कहते हैं लेवल करना। तो जो हमारे जनरल वर्कर आते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, उनका ये छोटा मोटा सा काम होता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन के अंदर किस किस तरीके का काम होता है। ठीक है भाइयों, चलो मिलते हैं आगे। अब ये देखो भाई मशीन लेंटर की कंक्रीट तैयार हो रही है। अब किस तरीके से ऊपर नीचे जाएगी वो देखना। ठीक है, ये दो भाई खड़े हुए हैं, इसके अंदर भरेगा। ये ऊपर लिफ्ट है, ये लिफ्ट नीचे आएगी, इसमें ये दोनों रखे जाएंगे। ऊपर 4 लड़के हैं, नीचे 3 लड़के हैं। तो इस तरीके से, ये नहीं कि आपको उठा के जाना है नीचे, ये करना वो करना, कुछ नहीं ऐसा। सिंपल सोबर ये रख दी जाएगी, वहाँ पे लेके चले जाएंगे। अभी देखना, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो माल बन के तैयार हो गया। घुमा लगा, ये पास करके और आए कर थोड़ी सी बस। तो भाइयों आज मैंने आपको दिखाया सारा कंस्ट्रक्शन का काम किस तरीके से होता है। तो चलते चलते बात करते हैं। अब हमारी छुट्टी हो चुकी है, टाइम बज रहे हैं 4। आपकी ड्यूटी टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक। और ये साइड ऐसी है, कंस्ट्रक्शन साइड, वैसे ओवर टाइम ज़्यादा लगता है, बट हमारे को सिर्फ अभी 1 घंटा ओवर टाइम लगाने का मौका मिल रहा है। तो और भी जो साइड हैं उन पर किसी पे 2 घंटे का टाइम है, किसी पे 3 घंटे का टाइम है। तो टाइमिंग हर एक साइड की, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ये ब्लॉग आपके लिए था कि किस तरीके से काम होता है, क्या क्या टाइमिंग है। सुबह टाइमिंग है 7 बजे से 3 बजे तक, 1 घंटे का ओवर टाइम लग रहा है हमारे को। तो शायद होप करता हूँ आप लोगों को इससे बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो बाकी मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ में। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार भाइयों।